गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस जादू बुक प्रैक्टिस के हम लोग 23 डेज़ में आ गए हैं। अब एकदम लास्ट समाप्ति की ओर है इस बुक प्रैक्टिस में, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हमें मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है ना, बच्चों को शुरू से पहले इजी चीज़ को सिखाया जाता है ना। ABCD ही सिखाते, उसके बाद A फॉर एप्पल या A फॉर एरोप्लेन वगैरह बताते हैं, यानी वर्ड तो को थोड़ा हार्ड करते हैं। तो उसी तरह से स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चीज़ लेकिन ईजिली चली है, तो और लास्ट में अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताया गया है कि ताकि हम लोग सचमुच इसे इम्पॉर्टेंट दे सके, दिल से इसको महसूस कर सके, क्योंकि पूरा बुक है ग्रेटिट्यूड पर आधारित ना। इसका हर चैप्टर में ये लाइन दिया हुआ है कि जो जितना देगा उतना ही अधिक पाएगा, और जो नहीं करेगा, कृतज्ञता नहीं करेगा, तो उसके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा ना। जिसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो सब कुछ कहा गया है कि भाग्य में लिख के भेजा गया ना। जन्म में बच्चे जब आते हैं तो तुरंत पंडित जी, आज जन्म के आया ही बच्चा, और पंडित जी उसका कुंडली बना देता है कि इसके किस्मत में इतना सुख लिखा हुआ है, या इसके किस्मत में ये दोष है, ये है, वो क्या रहता है, वो पिछले जन्म का कुछ अकाउंट रहता है ना। जैसे हम लोग अगर मार्च में क्लोजिंग करते हैं तो फिर अप्रैल में चढ़ाते कि मार्च में इतना बचा हुआ चीज़, और नया मीन्स अप्रैल में जो मिला हुआ है, मान लो कैश बुक लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो जो बचा हुआ है प्लस ये आके नए साल में जुड़ जाता है। उसी तरह से बच्चे का भी वो पिछले जन्म का किया कराया है जो नए जीवन में आ गया है, और इसे पंडित जी लिख के बता रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि हम अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं ना। तो क्या करते हैं कि अगर इतना तो लिखा गया है, फिर अगर बहुत अच्छे कर्म किए तो कहा जाता है अगर खून भी लगना है तो हल्का सा पिन चुभ करके लिखा हुआ है, तो पिन चुभ करके वो लिखा हुआ टला सकता है, मीन्स कंप्लीट हो सकता है। अगर तुम्हें थप्पड़ लिखा हुआ है कि तुमने किसी को थप्पड़ मार के आया है और इस जन्म में थप्पड़ खाना है, या कल तुमने किसी को मारा है तो आज तुम्हें लिखा गया है कि मारना, हो सकता है कोई प्यार से ही ऐसे करके थप्पड़ मार दे, तो किसी तरह से भी असूल हो सकता है ना, यानी लिखा हुआ रहता है, इतना कहा गया है। तो उसी तरह से है ना, पुराने बुजुर्ग लोग, सही है कि गलत है, हम अभी तक ये चीज़ हमें दिमाग में आता है कि कोई भी चीज़ नाप के मिलता है। एक महिला के मुंह से हम सुने थे कि मीन्स में सब चीज़ सिंदूर भी नाप के मिलता है, तो हम इतना कम लगाते थे कि जीवन भर लगा के रहें। और रियल में पता नहीं उस महिला को हम मीन्स उसी तरह से विदाई, मीन्स उसका देहांत हुआ, लाल सिंदूर के साथ ही देहांत हुआ, यानी उसका लास्ट जीवन तक सिंदूर उसके साथ रहा था। तो शायद सांसें भी किन के हमें मिलती है ना, कि इतनी सांसें हमारे जीवन में है ना। तो सांसों के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो वो कम सांसें भी बढ़ सकती है, और जो बढ़ी हुई सांसें, और कहीं कहीं ये चीज़ भी मैंने सुना है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, कि गहरी सांस ले, लंबा सांस ले, लंबा सांस छोड़े, मीन्स एक ही समय, जितने कम समय में हम लोग, मीन्स 1 मिनट में अगर हम लोग ले लेते हैं 8-10 सांसें ले लेते हैं, तो कभी टाइम दे करके हम जब गहरी लंबी सांस लेते थे तो देखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही ले रहे हैं, यानी कम सांसें लिए, तो वो सांसें हमारी बची हुई है और वो हमें आगे जीवन में काम आएगा। मेडिटेशन पर ये चीज़ पढ़े थे कि मेडिटेशन, सांसों पे जो ध्यान लगाया जाता है और लंबी गहरी जो सांस है हम लोग लेते हैं, तो कम सांस यहाँ लिया गया, कम मतलब ज़्यादा समय में कम सांस लिया गया, तो हमारी सांसें यानी आयु हमारी बढ़ गई है ना। उसी तरह से तो और भी जो है कि अगर हम इतना पुण्य कर रहे हैं, अगर खून खराबा कभी करके आए हैं, खून खराबा मेरे जीवन में लिखा हुआ भी है, तो हम इतना पुण्य करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि वो एक सुई चुभ के ही निकल जाता है। तो उसी तरह से है, हमें हमारे सांसों के प्रति
क्या कृतज्ञ होना चाहिए। हम जितना कृतज्ञ होंगे हमारी सांसें और भी बढ़ेगी, और प्लस क्यों ना हम कृतज्ञ हों, है ना। सांस ही ऐसा चीज है जो मतलब अगर हम कुछ मिनट ही ना ले तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर पानी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम कुछ मिनटों तक कुछ घंटों तक पानी के बिना रह सकते हैं। लेकिन जो हवा, 23वां चैप्टर है हमारा, हमारा जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो जादुई जो हवा है उसके बारे में हम लोग क्यों ना कृतज्ञ हों, क्योंकि सचमुच ये जादू है। कुछ पल के लिए रुकिए और सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। क्या ले रहे हैं हम लोग? हवा को ही ले रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं हम लोग? हवा को ही छोड़ रहे हैं ना। सांस ले भी रहे हैं हवा को, छोड़ भी रहे हैं हवा को। तो हवा कितना इम्पोर्टेंट है ना। हमारी सांस, कहा जाता है कि अभी सांस लेना छोड़ दे या सांस टूट जाती है तो कहता है पूरा सब कुछ खत्म, आदमी ही खत्म। सब कुछ सांसों से जुड़ी हुई है ना। आत्मा मतलब ये डेथ बॉडी हो गया, या आदमी नहीं, बॉडी नहीं रहा, ये डेथ बॉडी हो गया। बॉडी कहा जाता है, पिंकी नहीं कहा जाएगा। उस समय कहेगा कि पिंकी का बॉडी ना। और जो हम हैं, यानी जो हमारी आत्मा है या हमारी सांसें हैं, वो जा चुकी है ना। सांसें जा चुकी है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये हवा, और जिसके लिए प्राकृतिक यूनिवर्स हमें कितना व्यवस्था किया ना। और ताकि सब कोई को, हम लोग को, जितना जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, पक्षी, जितने लोग हैं, सब कोई उसमें सांस ले रहे हैं। और यूनिवर्स ने इतना विशाल व्यवस्था करके रखा हमारे सांसों के लिए। और हम लोग क्या देते हैं, है ना। हम लोग में से करीबन अगर हम लोग 100 आदमी एक जगह जमा हों तो करीब कम से बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा 2 से 5 आदमी बोलेंगे कि हम 5 पौधे लगाए हैं, हम 10 पौधे लगाए हैं। हम सबको चाहिए था, क्योंकि हम सब सांसें लेते हैं, तो हम सबको चाहिए था कि हम सभी पौधे को लगाएं। कुछ भी पौधे को लगाना ज़रूरी चाहिए। एक मतलब हमारे बहुत अच्छा एक चीज़ हमारे घरों में पाया गया है। हमारे ससुर जी है, जो अगर हमारे बच्चे का बर्थडे भी है तो बर्थडे में वो पौधा लगवाते हैं बच्चों से, अपने पोते पोतियों से। अपना भी जब कुछ खुशी का मौका या कुछ शादी का साल कुछ भी रहता था तो उसमें पौधा लगाते थे। अभी हमारे मैसूर जी का भी आदत है, हमारे बच्चों का भी आदत है कि हर खुशी के मौके पे, हमेशा तो नहीं लेकिन हर खुशी के मौके पे कोशिश करते हैं कि पौधा लगाते हैं। तो हमें पौधा लगाना चाहिए एटलीस्ट। और अगर नहीं भी लगा सकते, जैसे हम जानते हैं कि हम नहीं लगा रहे पौधा, भले हमारे बच्चे, हमारे फैमिली में कोई लगा रहे, लेकिन हम नहीं लगा रहे, लेकिन सांसें तो हम सब कोई ले रहे हैं ना। हम भी ले रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी ले रहे हैं, घर एक एक जीव जंतु सांस ले रहा है। तो क्या हम पौधा नहीं लगा रहे हैं? तो शुक्रिया तो कर सकते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे लेने के लिए, सांस लेने के लिए हवा दी, सांस छोड़ने के लिए हवा दी। हर काम के लिए हम हवा को, जहाँ भी आग भी जलाते हैं भोजन पकाने के लिए, उसमें भी हवा की ज़रूरत होती है। आज देखेंगे कि हर काम में हवा का यूज़ किया जाता है। बिना हवा का पृथ्वी पर जीवन भी असंभव है। जैसे पानी बिना असंभव है, उस तरह से वायु के बिना भी असंभव है। तो हमें हवा से तालमेल, दोस्ती बढ़ाना चाहिए। कृतज्ञता, कहा जाता है कि जिसके साथ कृतज्ञता करेंगे तो वो और बढ़ेगी, और जिसके साथ कृतज्ञता हम ना करेंगे तो वो जो भी हमारी सांसें हैं वो हमसे ले ली जाएगी। यानी अगर हम पुण्य काम करते, अच्छे कर्म करते, या कम से कम थैंकफुल होते हैं तो हमारी सांसें बढ़ सकती है, हमारी सांसें अच्छी हो सकती है। हम ना नेगेटिविटी में या कभी क्रोध रहते तो कितना तेजी सांसें हम लोग लेते हैं। और ज़्यादातर लोग है ना डेली या हफ्ते में 15 दिन में 1 ना 2 बार गुस्सा करते ही हैं, और कितनी ज़्यादा तेज सांसें लेके अपनी सांसों की काउंटिंग को, गिनती को या स्टॉक को ख़त्म कर चुके हैं। तो अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सांसों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करें, है ना। जो हम देंगे, पृथ्वी हमें
या यूनिवर्स हमें इतना पेड़ पौधे हवा सब कुछ दे रहा है, सब कुछ यूनिवर्स में सब कुछ यूनिवर्स ही दे रहा है, तो हम क्यों ना यूनिवर्स को थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड दे, है ना। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है ना। इस चैप्टर में लिखा है यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, है ना। तो हवा कितनी ज़रूरी है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हवा की भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर गर्मी के मौसम में हवा चल रही है तो उसका आनंद कुछ और रहता है, ठंड के मौसम में अगर हवा चल रही है तो उस समय का महसूस कुछ और रहता है, बारिश में अगर तेज हवा चल रही है तो वो तूफान का रूप ले लेता है। मतलब हवा में भी उसी तरह सुबह का हवा, दोपहर की हवा, शाम की हवा, रात की हवा, सब में अलग अलग बात होती है। तो बता रहे हैं कि हवा कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पॉजिटिव है। हवा को भी गुरु कहा गया है ना, हवा को पवन गुरु कहा गया। पवन गुरु, गुरु का मतलब ही होता है, ग से मीन्स अंधकार होता है और र से रोशनी होता है, गुरु, है ना। रू से रोशनी होता है, तो अंधकार से रोशनी की ओर, यानी हवा क्या करता है, मृत्यु से जीवन की ओर लाता है ना। हवा नहीं है तो हम मृत घोषित हो जाएंगे, तो हवा ही हमें रोशनी की ओर लाती है। और वही अगर हम लोग सुबह सुबह की हवा, अमृत बेला की हवा अगर हम लेते हैं, सुबह सूरज उगने के पहले अगर जगते हैं और हवा को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो बहुत चीज़ें चेंज आ जाती है, अपने आप में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हवा का भी कितना रूप है। हमें कभी बहुत थकान है, कभी बहुत बीमार भी महसूस कर रहे, तो ना पहले के लोग भी बोलते थे या अभी भी डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे थोड़ा दिन ट्रीटमेंट हो गया, आदमी जैसे चलने लगा तो बोलता अब इसे बाहर घुमाइए फिराइए, मीन्स बाहर हवा में ले जाइए। या कोई ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कोई परेशान है, कुछ और भी बात है, तो पहले के लोग भी कहते थे इसको कहीं दूसरा जगह भेजो, हवा पानी चेंज होगा। मीन्स कि यहाँ का हवा इसको दूषित हो रहा है, नहीं फैल रहा है, इसको दूसरा जगह भेजो। हम लोग को भी भेजा जाता था गर्मी छुट्टी में, जाओ हवा पानी चेंज होगा। गर्मी छुट्टी में कहीं और भेज दिया जाता था, नानी घर चल गए हैं, चाहे कोई बहन के यहाँ चल गए, कहीं ना कहीं कि हवा पानी चेंज होगा। तो हवा में भी बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, और बहुत पॉजिटिविटी होती है। और ख़ास करके सुबह की मॉर्निंग बेला में अगर आप टहल के आएँ तो देखिएगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे है, मैं सूर्यास्त, रोना बन बोल रही है, मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज़ उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ, जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं। जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। मीन्स रोडना बन बता रही है कि जैसे हम एक एक चीज़ को कृतज्ञता कहें, कि जैसे मेरे पास मोबाइल है उसके लिए थैंक यू, मेरे पास ये वस्त्र है उसके लिए थैंक यू, ये जेवर है, जो चीज़ है उसके लिए थैंकफुल हुए। यहाँ तक कि इतनी छोटी चीज़ों को, कि हम सांस ले रहे, जो हवा को, कई लोगों को, खास करके हम लोगों को भी पहले ये हवा का वैल्यू पता नहीं था, जान रहे थे, लेकिन इसके लिए कृतज्ञता होना है, या इतनी कीमती चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंस है, इतना दिल की गहराइयों से हम लोग नहीं जानते थे और ना ही कृतज्ञ होते थे। तो जैसे जैसे इस छोटी चीज़ को, जिस ना चीज़ को हम लोग जानते भी नहीं थे, उस चीज़ के लिए अगर इतना गहराई से कृतज्ञता हम महसूस करते हैं, तो खुद ब खुद जिंदगी जादुई तरह बदलता है, और आपरूपी भौतिक चीज़ें जो है हमारे नज़दीक, हमारे संपर्क में आने लगते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन बहुत ही तेज हो जाता है जब हम इस छोटी छोटी चीज़ों को शुक्रगुजार होने लगते हैं। तब आज का क्या है, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। आज का जो असाइनमेंट है, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी को महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उसे
जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञ महसूस करें। मीन्स क्या बोला गया है, आज का असाइनमेंट है कि हम आराम से, ऐसे तो चलते फिरते मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा करके आराम से आ गए, कुछ महसूस भी नहीं करते हैं। तो अब है, बोल रहा है यहाँ असाइनमेंट में बता रही है रॉन्डा बर्न कि बाहर निकलिए और सांस को आराम से 5 तो कम से कम सांस, हम लोग तो जीवन में अनगिनत सांस है हर दिन ले रहे हैं, 5 सांसों को आराम से ले अंदर और आराम से छोड़े, आराम से ले अंदर, महसूस करें कि हम सांस लिए, हम सांस को छोड़े, क्या छोड़े, हवा को छोड़े, हवा को सांसों के थ्रू अंदर लिए। तो फिर 5 बार लेके इन सांसों के लिए, इन हवाओं के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करें और सोचे कि यह कितना कीमती हवा है। और बहुत अच्छा चीज़ हम लोग एक तो सर बताते हैं कि एयर मैनिफेस्टेशन में है कि हम सांस को लिए, है ना, सांस को लेते जा रहे, छोड़ते जा रहे, लेते जा रहे, छोड़ते जा रहे, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन में बताते हैं कि सांस को ले ले और छोड़ने के बजाय थोड़ा देर रुक जाए। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा सांस लेना क्या कॉन्शियस माइंड से होता है, नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने रूपी है, सांस लेते रहते, हम सोए भी रहते हैं, हम कुछ काम करते रहते हैं, हम रो भी रहते हैं, किसी तरह अवस्था में लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटो मतलब डिबेट है कि सांस लेते छोड़ते रहता है। तो जैसे हम नहीं छोड़ते हैं सांस को, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है अकबका जाता है कि ये क्या हुआ, सांस आगे जा नहीं रहा, क्या हुआ। उस समय आपकी जो इच्छा है कि मैं करोड़पति बन गई हूँ, चाहे हम जो भी करना चाहते हैं कि मैं 500 लोगों को बैठा करके और ये बुक का नॉलेज दे रही हूँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रही हूँ और सब बहुत अच्छा सा सुन रहे हैं, सबका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, सब या फिर देख रहे हैं कि मुझे सब ये अपना जो मैनिफेस्टेशन हुआ है वो सुना रहे हैं, है ना, सक्सेस स्टोरी को सुना रहे हैं। ये सब जो भी आप चाहते हैं इस चीज़ को महसूस करें। या फिर आप हेल्थ में कुछ चाहते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ, मेरा बीपी 120/80 हो गया है और मेरा सब कुछ परफेक्ट है हेल्थ के विषय में, चाहे कुछ मैनिफेस्टेशन कि मेरा ये जॉब निकल गया और हम एंजॉय कर रहे हैं ये सब, तो फिर तुरंत सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि हाँ ठीक है ओके डन। तो फिर आप महसूस कीजिएगा कि हाँ वो डन बोल दिया कि मेरा मैनिफेस्टेशन सचमुच हो गया या जो मेरा गोल था वो अचीव हो गया। उसके बाद सांस को छोड़ें। सांस भी इतना कीमती और इतना पावरफुल है कि आपको मैनिफेस्ट करके दे सकता है। तो ये असाइनमेंट को जरूर से जरूर करें। लास्ट में है कि आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों को, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है जादुई पत्थर वाला, ये हम लोग हमेशा करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं। सचमुच ना, सोते समय भी जादू यानी पॉजिटिव होकर सो रहे हैं, उठते साथ जो हम 10 नियामतें लिखते हैं उससे सारा दिन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये असाइनमेंट को ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरह से करें। मैं चाहूँगी कि इस बुक को आपको कराते कराते भी कितने मैनिफेस्टेशन हमारे होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये ख़त्म होगा और फिर से हम और डिटेल में इस बुक को करेंगे, क्योंकि ये बुक ही सचमुच जादू है। जितना बार पढ़ते हैं तो नई नई चीज़ें, नई नई सीख हमें मिलते जा रही है और नई नई मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। तो इस बुक को आप लोग भी ले सकते हैं तो लीजिए और जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। नए नई चीज़ ये बुक दे रही है। तो फिर से हम नेक्स्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। जब जिसको समझ में, अभी जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह समझ लिया है, इस बुक को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इसको लगता है जितना डिटेल से डिटेल, जितना लंबा से लंबा हमको वीडियो देखने के लिए मिले, चाहे बुक समझने को मिले, तो मैं सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो उसी तरह से जिस दिन भी आप लोग को उचित लगेगा, जरूरी लगेगा कि इसको डिटेल में सुनना चाहिए, उस दिन डिटेल बड़ा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम जब इसका प्रैक्टिस करूँगी तो वो बड़ा बड़ा आधे घंटे 1-1 घंटे का वीडियो रहेगा, है ना। वो चाहे तो बाद में चलेगा लेकिन बहुत ज़ोरों से चलेगा, ये मुझे पता है, इस जादू की पावर को पता है। तो ठीक है, जितना भी असाइनमेंट है इसको करते जाइए। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, जादुई छड़ी के बारे में है, जादू छड़ी के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।
और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लोगों तक शेयर करें, है ना, ताकि ये जादुई बुक प्रैक्टिस आपके अपने जिसे आप चाहते हैं कि उनका भी मीन्स अच्छा हो, उनके जीवन में भी जादू हो, उनके जीवन में भी मैनिफेस्टेशन हो, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा या कम से कम ये ज़रूर बताइएगा कि ये बुक को पढ़ें, है ना। और नहीं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोग सब तैयार हो। इस नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे जादू बुक प्रैक्टिस का, उसमें हम डिटेल में बुक को पढ़ेंगे, पूरा बुक के एक एक लाइन को पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग में ही सोचे थे, लेकिन फिर लगा कि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लोग कम देख रहे हैं, छोटा वीडियो ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दिए। लेकिन नेक्स्ट बार हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से, उसमें हर पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।